Good morning, my dear students. Now come to the point finding equivalent fraction. Equivalent fraction का मतलब कि सभी फ्रैक्शन में जितने भी फैक्टर्स हैं इनमें फ्रैक्शन जो हो ये इक्वल हो, एक जैसा हो. फर्स्ट है बाय मल्टीप्लिकेशन. हियर explain the fraction by multiplication method. You know that 1/2, 2/4 or 4/8 are equivalent fraction. You can see that 2/4 is equal to 1 multiplied 2 and 2 multiplied 2. It means जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसमें सिंगल नंबर एक ही नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन किया. ऐसा नहीं किया कि ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 3 का. ये रॉन्ग मेथड हो जाता है. हम सिंगल मल्टीप्लाई लेंगे, एक ही नंबर लेंगे और हम उसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमने जब 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया और 2 का 2 में किया तो हमारा आंसर है 4/8. इसी तरीके से हम 1/2 में अगर 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारा आंसर आता है 4/8. ओके, सिंगल नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पे. An equivalent fraction can be obtained by multiplying the numerator and denominator of a fraction by the same number. इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम जो भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो हमेशा एक ही रहता है, सेम नंबर रहता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5 आर. अब यहाँ हमने 1/5 को लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 का हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किया तो आंसर है 2/10. 1 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10. फिर नेक्स्ट है अगर हम 3 में करते हैं तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 50. नेक्स्ट अगर 4 लेते हैं तो 4 1 जा 4 और 5 4 जा 20. तो हमारे ये 3 जो है हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए 2/10, 3/15 और 4/20. इट मीन्स 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 10, 15 और 20. ओके, बाय डिवीजन मेथड. अब इसको हम डिवीजन से कैसे समझेंगे? जैसे 2/4 है, इसको हमने डिवाइड किया 2/2 से, यानी कि 2 से ऊपर और 2 से ही नीचे. तो हमारा आंसर आया 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2. 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. ओके, तो 2/4 एंड 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ? एक ही, ये दोनों क्या हुए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए. 1/2 और 2/4, 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आया इसका. इसी तरीके से 4/8 को हमने सिंगल नंबर 2/2 से किया तो हमारा आंसर आया 2 से ही ऊपर और 2 से ही नीचे डिवाइड किया तो आया 2/4. इट मीन्स 4/8 और 2/4 ये क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, यानी कि हम दोनों नंबर को 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को सिंगल नंबर से हम डिवाइड करते हैं. एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय अ कॉमन फैक्टर. यानी कि हमें दोनों का एक ही फैक्टर मिला, 2 से ही ऊपर डिवाइड हो रहा है और 2 से ही नीचे. इस तरीके से हमें ये कॉमन फैक्टर मिला. अगर हम यहाँ देखें तो 1/2 और 2/4 और 4/8 ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि सभी का फ्रैक्शन जो है जो कॉमन फैक्टर है, सभी का जो जिस नंबर से कट रहे हैं वो सब क्या है? कॉमन है. ओके, और इनमें एक सिमिलरिटी है कि 1 के बाद 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. यह एक सिमिलरिटी आ रही है इसमें. नाउ कम टू दी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1. Exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 1. फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट. अब यहाँ हमें फिल करके ब्लैंक्स को फिल करके उनका फ्रैक्शन हमें एक जैसा ही बनाना है. जैसे 1/3 है, अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें? ऊपर नीचे सिंगल नंबर, एक ही नंबर ऊपर और एक ही नंबर नीचे को हमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. तो देखिए 3 2 जा 6 होता है तो 2 का ही मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दे रही हूँ. 1 × 2 इज इक्वल टू 2/6 बाय मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 का ही हमने ऊपर और 2 का ही नीचे मल्टीप्लाई किया.
इसी तरीके से अगर हम डिवीजन मेथड से देखें तो 2/6 को अगर मैं 2 से ऊपर और 2 से नीचे डिवाइड करती हूँ तो 1/3 आता है। इट मीन्स 1/3 और 2/6 क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है 1/3 इक्वल टू -15। अब यहाँ ब्लैंक्स में ऐसा कुछ लिखना है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा ये शो करे। तो 1/3 में अगर हम ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 5/15, यानी कि 1/3 और 5/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। अब यहाँ हमें फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ से पहले हमें स्टार्टिंग एक स्टेप आगे बढ़ना था, अब हमें इसका फर्स्ट स्टेप से बताना है। तो यहाँ ब्लैंक दिया है, ओके। अब 12/30 यहाँ हम डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे। यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया और यहाँ हम डिवीजन को करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए डिवीजन मेथड भी समझा दिया है कि किस तरीके से ये इक्विवेलेंट हो रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन blank/5 है ये इक्वल टू 12/30। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम 5 में कितने नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें कि वह 30 आ जाए, तो यहाँ पर 6 नंबर मिलता है। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 एंड 30 डिवाइडेड बाई 6, इसका हमें फर्स्ट स्टेप मिलेगा 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। इट मीन्स यह डिवीजन मेथड से हमको मिला है और हमारा बनता है 2/5 या 2/5। यह हो गया 2/5 एंड 12/13 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन सेम है। ओके, कॉमन फ्रैक्शन है इसका। ऐसे ही 11/- है तो 17/105 है। तो 77 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 11 एंड 105 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 15। इसी तरीके से यह हो गया डिवीजन मेथड से। तो 11/5 एंड 77/105 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि इसका हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें फर्स्ट फ्रैक्शन मिल जाता है, यानी कि ऊपर नीचे हमने से एक ही नंबर से, कॉमन फैक्टर से डिवीजन किया। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर सी, फिलिंग द ब्लैंक्स। 2/3 इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी कर दिया कि ऊपर का हमें नंबर बता दिया। हमें पता है ऊपर नीचे सिंगल नंबर, एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 5 एंड 3 × 5 इक्वल टू 10। तो 3 5 जा 15, यहाँ हम 5 लिख देंगे। तो 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15। सिंपल हो गया। ऐसे ही 12/18 है तो 18 यहाँ डिवाइडेड बाई 6 दिखा रहे हैं, तो आप ऊपर भी 6 लिख देंगे, क्योंकि एक ही नंबर से हम ऊपर नीचे डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फैक्टर 1/2, 2/4 एंड 3/6। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, 3 के बाद क्या आ जाता है 4। और ये देखिए यहाँ 2 है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट 2 4 जा 8। चाहे तो हम इसमें ये कर सकते हैं 3 × 3 का यहाँ 1 2 3 4 लिया और 4 का यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यानी कि 2 का ही टेबल हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बढ़ रहा है। और यहाँ पर हमारा 1 2 3 नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 5, क्योंकि 1 2 3 के बाद 4 नेक्स्ट 5। अब ये हमारा हो गया 8 के बाद 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर हमारा पूरा 2 का टेबल चल रहा है। ये हो गया 6/12 और नेक्स्ट हो गया हमारा 7/14। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 2/3, 4/6 और 6/9। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ हमारा पूरा 3 का टेबल है और ये हमारा पूरा 2 का टेबल है। 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12। इसी तरीके से 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 15, 2 6 जा 12
3 6 जा 18, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21। इसी मेथड से आप आगे की भी सॉल्व करेंगे। सो ऑल ऑफ यू सॉल्व इट इन योर फेयर कॉपी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।